आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। मतलब 11th और 12th दोनों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो हर चैप्टर में यूज़ होते ही रहेंगे। तो आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद भी करने हैं और पता भी होने चाहिए कि कैसे आए हैं। तो मैं ड्राइव भी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े थे, एक बार ज़रा वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि साइन माइनस थीटा कह दो या एक्स कह दो, तो बेटा होता है माइनस साइन एक्स। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट? कॉस एक्स। क्या ये ड्राइव करके दिखाने की ज़रूरत है? ये बताए थे मैंने आपको, लास्ट क्लास में बताए थे ना। हाँ जी, कुछ बातें बेटा देख लीजिए और इसको मैं ड्राइव करके भी दिखाऊंगा। बेटा एक बात याद रखना, n देखो इधर n π/2 पर फंक्शन बेटा क्या होगा? फंक्शन चेंजेस। बेटा ये चीज़ें याद भी रखना, मैं ड्राइव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। बट ये चीज़ें आप याद रखो, क्योंकि हर एक चीज़ की डेरिवेशन कैसे करोगे, तो कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी होंगी। बट हाँ, एक दो फॉर्मूले मैं आपको डिराइव करके भी दिखा दूंगा। बेटा इतना याद रखना, n π/2 पर जो है फंक्शन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो देख लीजिए ज़रा। बेटा जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है वो मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जो tan है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और जो कॉट है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? tan में चेंज हो जाएगा। कब? जब n π/2 होगा। कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जो कॉसेक है वो सेक में चेंज होगा, और जो सेक है वो कॉसेक में चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद n पाई पर फंक्शन डज नॉट चेंज। अगर एंगल में क्या आ रहा है? n पाई आ रहा है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो वहां पर बेटा फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब जो साइन है वहां पर बेटा साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और कॉस की जगह पर बेटा कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। tan की जगह पर बेटा tan रहने वाला है, कॉट की जगह पर कॉट, और बाकी सारे आप समझ जाइए खुद, वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसमें ज़रा देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। मतलब बेटा ये 90 हट जाएगा, साइन थीटा की जगह पर साइन चेंज हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई क्या, कि n π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर n π/2 आ रहा है, n की जगह पर 1 रख दिया गया है, तो साइन किस में चेंज होता है बेटा? कॉस में चेंज होता है। और अगर वो आपसे कहें कॉस π/2 माइनस थीटा, तो बेटा क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है, क्योंकि कॉस से किस में चेंज हो जाता है? साइन से, साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये आपने पीछे वाली एक्सरसाइज में भी पढ़ा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ tan n पाई मत कीजिए, 2n पाई कीजिए। क्या कीजिए बेटा? 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, ठीक है। फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, वैसे ये तो तय है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये तय है। लेकिन साइन बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। n पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बेटा यहाँ पे लिखा 4 पाई प्लस थीटा। बेटा यहाँ पर क्या है? n पाई है, और अगर n पाई प्लस थीटा होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या आ जाएगा? tan थीटा ही आ जाएगा। समझ में आगे बात है? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम शुरू करते हैं अपनी आइडेंटिटीज, ठीक है। आ जाइए। हाँ? आ रहा उस पर आ रहा।
पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी, पाई पर। किस पे बात करेंगे बेटा, एन पाई पर। और एन बेटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो या इंटीजर भी ले लो, बात एक ही रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना एंगल। अब ज़रा देखिए बेटा, हमने ये ग्राफ सीखा हुआ है, ठीक है, और हमने इसमें कुछ बातें भी सीखी। क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा अगर मैं बात करूं पहले केस 1 की बात करूं, केस 1, जब बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2 पाई पर, या फिर 2n पाई कह दो, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसा कुछ आएगा तब, ठीक है। आप बस इतना समझ लीजिए, मैं 2 पाई पे आपको करा रहा हूं, लेकिन बेटा ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। बेटा ज़रा समझिए, आपने यहां से कोई लाइन ली और उसको रोटेट करना शुरू कर दिया, यहां पर आ जाओगे बेटा 90 डिग्री, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, और फिर कितना आ जाओगे बेटा 2 पाई। बेटा यहां पर आप आ गए 2 पाई, और 2 पाई में मान लीजिए पहले ये लाइन थी थीटा पे, जब मैं उसको घुमाकर लेकर आ जाऊंगा तो 2 पाई प्लस थीटा पर भी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। 2 थीटा पे वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। इसीलिए बेटा फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि 2 पाई के बाद बेटा वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, पहला फॉर्मूला साइन 2 पाई प्लस थीटा, एक्स ले लो या थीटा ले लो। तो बेटा मैंने आपको बताया 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, इससे ये फ़ायदा होगा बेटा कि एंगल छोटा हो जाएगा। आपको वैल्यू याद कराई गई है 360 तक, 360 में से भी आपको सिखाई गई है बेटा 0, 30, 45, 60 और 90। फिर डायरेक्टली बेटा किसका कराया गया, 180, फिर 270। व्हाट अबाउट 150? 150 की वैल्यू तो आपको याद नहीं कराई गई ना। अगर मैं आपसे पूछूं 1420 का बताओ, अब आपको नहीं पता होगा, तो इसकी मदद से आप एंगल को छोटा कर पाते हो, और जब छोटा एंगल होता है तो फिर आप वैल्यू बता पाते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली ये फॉर्मूला है एंगल छोटा करने के लिए। बेटा आप जरा सुनिए, सबसे पहले जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले यहां पे लगता है साइन, प्लस या माइनस का। हाँ जी, यहां पर बेटा सबसे पहले क्या लगता है, प्लस या माइनस का साइन लगता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, साइन जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा साइन भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। इससे ये बात समझ में आती है कि 2 पाई प्लस थीटा पर सारे ही क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव। तो यहां पर प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगर कोई और क्वाड्रेंट हुआ, जो होगा आगे आप देखोगे, तो बेटा उस केस में हमें साइन पहले लगाना पड़ेगा। साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जरा ध्यान दे दीजिए। साइन लगेगा बेटा इसके हिसाब से। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो बेटा साइन होता है वहां पर नेगेटिव। तो पहले लगेगा माइनस और फिर लगेगा साइन थीटा का फॉर्मूला। समझ में आ गई बात है? नहीं, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्वाड्रेंट के ऊपर। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन बाद में भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही याद हो जाएगा। बस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का सेंटेंस याद होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बाकी देखते हैं बेटा। ज़रा आपको बेटा इतने सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझाने के लिए हैं। आपकी बुक में शायद 1 ही 2 ऐसे फॉर्मूले दिए हो, लेकिन मैं आपको सारे के सारे 6 करके दिखाऊंगा। दूसरा बेटा क्या होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज होती नहीं है। फिर बेटा क्या होता है, tan 2 पाई प्लस थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा। फिर बेटा फोर्थ, कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा। नो, फंक्शन चेंज हो गई नहीं, ठीक है। फिर फिफ्थ पे बेटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा। और बेटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। फिर बेटा क्या आ जाएगा, कॉट बचा ना, कॉट 2 पाई प्लस थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा।
अब बेटा यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अगर 4 पाई आ गया तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, 6 पाई आ गया तब भी, 5 पाई आ गया तब चेंज हो जाएगा। ये बेटा किसके लिए है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए। समझ में आ गई बातें? नहीं, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, कुछ है नहीं, एक याद हो गया तो बाकी सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट पर। ये बेटा हमारे साथ साथ चलता रहेगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा 2 पाई पे देख लिया, अब हम किस पे देखेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे देखते हैं। किस पे देखेंगे बेटा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या हो गया? 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई। मैं बस बेटा पाई के लिए करा रहा हूं, बाकी आप खुद समझ जाइए। ठीक है, अब जरा देखिए, ये है बेटा आपका 0 डिग्री और ये है आपका पाई। पाई में अगर आप कुछ ऐड करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे बेटा? 3rd क्वाड्रेंट में चले जाओगे। और पाई में से अगर कुछ माइनस करोगे तब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे बेटा? 2nd क्वाड्रेंट में। तो अब आपको ये भी देखना है कि प्लस में लेना या माइनस में लेना। इससे पहले वाले केस में मैंने माइनस में नहीं कराया ना, अभी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले पाई पे ज़रा देख लो। पहला ज़रा देखिए, साइन पाई माइनस थीटा। अब ज़रा ध्यान समझना, सबसे पहले हमें देखना है साइन, और ये पता चलना चाहिए कि पाई माइनस थीटा जब आप करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे। पाई में से कुछ माइनस करोगे बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? साइन। और साइन बेटा 2nd क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए बेटा साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बाकी बेटा मैंने आपको बताया था पाई, n मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन की जगह पर साइन ही आ जाएगा और थीटा की जगह पर थीटा आ जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा। क्लियर हो गई बात ये? अब आ जाओ दूसरा, कॉस पाई माइनस थीटा। बेटा 2nd क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है? नेगेटिव है। तो बेटा माइनस का साइन इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये जो थीटा है वो 2nd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कॉस 2nd क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। बाकी बेटा n पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो वहां पे फंक्शन एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गई बात ये? इसके बाद बेटा tan पाई माइनस थीटा। बेटा tan 2nd क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो बेटा माइनस इसलिए आ गया। सबसे पहले आप साइन लगाओगे, किसके हिसाब से लगाओगे? इस फॉर्मूले के हिसाब से और इस क्वाड्रेंट के हिसाब से। दोनों चीज़ें देखनी है आपको, क्वाड्रेंट भी देखना है और फंक्शन भी। फंक्शन 2nd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा बाकी tan थीटा विल बी एज इट इज। एनी प्रॉब्लम? 4th बेटा कॉसेक। अब आप मुझे ये बताइए, कॉसेक 2nd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल। तो ये आ गया बेटा कॉसेक थीटा। बताइए कोई दिक्कत? इसके बाद आपकी बुक में इतने फॉर्मूले नहीं दिए हुए, 1 2 बस साइन कॉस पे दिया हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट tan कॉट? तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं सारे करा रहा हूँ। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है कि ये लगेंगे, वरना तो भाई 100 से ज़्यादा फॉर्मूले बन जाएंगे अगर आप सारे याद करने बैठ गए। तो आपको समझना ही पड़ेगा। कॉसेक हो गया बेटा, फिर क्या आ जाएगा? सेक पाई माइनस थीटा। क्या होता है बेटा? सेक क्या होता है? सेक 2nd क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव होता है, इसलिए क्या आ जाएगा? सेक थीटा। क्यों? क्योंकि पाई पर n मल्टीपल ऑफ पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर क्या बच्चा बेटा? कॉट पाई। बेटा कॉट कैसा होता है? नेगेटिव, और कॉट थीटा विल बी एज इट इज। समझ में आ रही बात है नहीं? इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज नोट इट डाउन। टाइम देखो कितना हो गया, अभी तो है, तो थोड़ा सा तो टाइम ले ही सकते हैं। एक और करा देता हूँ, पाई माइनस थीटा वाला करा दूँ। ठीक है, सॉरी प्लस थीटा वाला करा, माइनस वाला करा दिया ना।
प्लस में तो ओवर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे प्लस। हाँ जी, उसमें टाइम और कॉलेज। ये बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखो कितने काम की चीज़ है या नहीं है। मैंने आपको बोला था बहुत काम की चीज़ है बेटा। पाई प्लस थीटा, ये वाला बेटा फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ज़रा देखिए, पहला फॉर्मूला साइन पाई प्लस थीटा, ये बेटा कौन से क्वाड्रेंट में ले जाएगा आपको? थर्ड क्वाड्रेंट। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, पहले साइन लगेगा, ठीक है। कहीं आप सोचो साइन आ गया किस में? कॉस में, मान लो जो वन ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा तो वो आ जाएगा कॉस, आपको लगेगा कॉस तो नेगेटिव होता है, तो साइन बेटा लगेगा इसके हिसाब से जो पहले लिखा हुआ है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और n मल्टीपल ऑफ पाई पे चेंज नहीं होता है, इसीलिए यही रहेगा। समझ में आ गई बातें? दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? कॉस, अब थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ बेटा, मुझे लगता है अब आपको समझ में बात आ चुकी है, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर क्या आ जाएगा बेटा? 10 बेटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। इतना भी फास्ट नहीं करना है कि साइन ही गलत कर दो, ठीक है। 10 रहता है बेटा पॉजिटिव, tan थीटा। फोर्थ बेटा क्या है? कॉसेक पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है, फॉर्मूला ये बनेगा। फिर बेटा कॉसेक रहेगा, सेक पाई प्लस थीटा। प्लस थीटा करोगे तो बेटा आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? थर्ड में, और उसमें क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, ठीक है। और फिर बेटा कॉट, कॉट बेटा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो ये रहेगा पॉजिटिव, tan कॉट, हाँ ठीक है। समझ में आ गई बातें नहीं? इस तरीके से बेटा आपको करना है। अब 2 पाई माइनस थीटा का और देख लेते हैं। देखो 2 पाई पे भी हो, पाई पे भी हो गया, 2 पाई पे भी हो जाएगा, फिर हमारा क्या बचेगा? पाई बाय 2 पर, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। वो चेंज कैसे पता चलेगा, जैसे कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा? पाई बाय 2 अगर होगा तो बता दूंगा अभी, रुक जाओ, प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। यहाँ तो ये बात समझ में आ गई ना, वैल्यू रिपीट हो रही है इसलिए फंक्शन सेम ही रहेगा। चेंज कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी इस पर ध्यान। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब बेटा ज़रा देखिए, अब मैं आपको करा रहा हूँ कौन सा? 2 पाई माइनस थीटा। बेटा ये है आपका 0, ये है पाई, और ये क्या है? 2 पाई। 2 पाई में से कुछ माइनस करोगे तो बेटा एंगल कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से बेटा देखो प्लस करोगे तो ऊपर चले जाओ, घूम के आ गए ना आप 2 पाई पे, और 2 पाई में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ। और अगर प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ, ठीक है। अब ज़रा देखिए, साइन 2 पाई माइनस थीटा, बेटा सेकंड में क्या रहता है? फोर्थ में क्या रहता है बेटा? नेगेटिव रहता है। साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए क्या आ जाएगा? साइन थीटा। दूसरा बेटा कॉस, कॉस क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव रहता है, इसलिए प्लस कॉस थीटा आएगा। थर्ड बेटा tan 2 पाई माइनस थीटा, क्या रहेगा बेटा? माइनस tan थीटा। फोर्थ बेटा कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, क्या आ जाएगा बेटा? नहीं, नेगेटिव रहेगा। फिफ्थ बेटा क्या है? सेक, और सेक बेटा क्या रहता है? पॉजिटिव। समझ में आ गई बात या नहीं? लास्ट बचा जो कि क्या है हमारा? कॉट 2 पाई माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू क्या? माइनस कॉट थीटा। तो बेटा ये एक तो पाई और 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन लगता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। दो चीज़ें बेटा याद रखना, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है। ये नोट कीजिए। इसके बाद देखेंगे पाई बाय 2 वाले, प्लीज़ नोट इट डाउन। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हमें देखना है n पाई बाय 2 पर, ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। हम नेचुरल नंबर पे ही देखेंगे, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन सेम काम करेगा, ठीक है। अच्छा,
मैंने आपको ये बताया था कि जब π/2 होगा, n π/2 होगा तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलो करा ही देता हूँ, छोड़ो वो बात इसके बाद बता देता हूँ। अब बेटा ज़रा ध्यान देना, अब मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपके 10th में ये पोर्शन जो है वो डिलीटेड है, डिलीटेड था, आई मीन लास्ट ईयर भी आपका डिलीटेड था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। उसमें क्या होता था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था बेटा, कॉस थीटा होता था, ठीक है। ये चीज़ आपके डिलीटेड थी, बट अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखो इधर ज़रा, पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन 90, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ बट मैं π/2 लिख दूंगा फिर, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। इस चीज़ को प्रूव करके मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये है बेटा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल है 90 डिग्री और ये वाला एंगल पता नहीं है तो थीटा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, देखो एक बात बताओ, मान लीजिए ये वाला x है और ये वाला y है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 ही 180 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर मैंने क्या ले लिया है, थीटा, तो ये y वाला एंगल क्या होगा भाई, ये y वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, तो ये वाला एंगल बेटा आ गया आपका 90 माइनस थीटा। बताइए कोई दिक्कत, बेटा ज़रा ध्यान देना, इस एंगल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, एनी प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन थीटा की, अच्छा मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, कॉस थीटा दिया होगा ना, कॉस थीटा बेटा क्या होता है, B/H, एनी प्रॉब्लम। इस ट्राइंगल का नाम भी रख लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए P, Q और R है। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बेस क्या है, यहाँ पर बेस देखो ज़रा, बेस क्या है, PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, PR, एनी प्रॉब्लम। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, इस 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये होगी बेटा परपेंडिकुलर, ये होगी बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन होता था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। बेटा इस बार क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, इस बार थीटा क्या है बेटा, 90 माइनस थीटा। तो बेटा फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर इस बार क्या है, PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, PR। ज़रा देख लीजिए दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब देखो राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। इससे बेटा पता चला कि साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्लियर हो गई बात यानी। अब नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, स्लाइड है क्योंकि आपको नोट भी करना होगा। रिमोट का है भाई। अब आ जाइए बेटा सारे फॉर्मूले में, बाकी अब आप खुद चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहे तो। हमने क्या पढ़ा था बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहला फॉर्मूला बेटा मैंने आपको क्या बताया, पहला फॉर्मूला बताया साइन 90 माइनस थीटा। बेटा अब मैंने 90 कैसे लिख दिया, π/2 में, बस रेडियन में लिख दिया क्योंकि एंगल किस में चलने वाले हैं, अब रेडियन में चलने वाले हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, कॉस थीटा। दो चीज़ें बेटा आपको देखनी है। पहली बात तो 90 माइनस थीटा, बेटा ये है 90 डिग्री, 90 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, और मैंने आपको बताया था π/2 होगा, n π/2 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। साइन से किस में चेंज होगा, कॉस में, तो इसलिए ये कॉस में चेंज हो गया और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बेटा कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। अच्छा बेटा एक चीज़ और याद रखना, ये फॉर्मूला दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए कि अगर साइन 90 माइनस थीटा मिला तो मैं कॉस थीटा लिख दूंगा, और अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी कि मुझे कॉस को साइन में चेंज करना है तो वहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, साइन 90 माइनस थीटा।
क्लियर हो गई बात या नहीं? थर्ड बेटा फॉर्मूला जरा देखिए, tan 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है? cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा। इसके बाद बेटा फिफ्थ, cosec 90 माइनस थीटा बेटा क्या होगा? sec थीटा। और sec 90 माइनस थीटा बेटा क्या होगा? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो सारा का सारा इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। आगे देखते हैं। अब बेटा हम देखेंगे ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके थे? ये सारे के सारे फॉर्मूले थे बेटा 90 माइनस थीटा वाले। अब मैं आपको कौन सा कराऊंगा बेटा? 90 प्लस थीटा वाले। फिर से बेटा इसे बना लेते हैं, ये बड़े काम की चीज़ है भाई। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बेटा आप ज़रा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है बेटा। 90 प्लस थीटा, बेटा जब आप 90 प्लस थीटा करते हो, 90 प्लस थीटा करते हो तो बेटा किस में चले जाते हो? सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो। और ये वाला एंगल बेटा क्या है? 90 और प्लस थीटा। एनी प्रॉब्लम? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या होगा बेटा? देखो एक बात बताओ, ये तो 90 है, थीटा कौन सा है? ये वाला है या नहीं है? तभी तो 90 प्लस थीटा हुआ। बेटा ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में? पैरेलल है, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा? थीटा। ठीक है, थीटा आने की वजह से बेटा कहो तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, कहिए तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। बेटा देखो इधर, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये भी थीटा था और ये भी थीटा था, तो बेटा यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था अब वो यहाँ पर क्या बन गया है? बेस। और यहाँ पर जो बेस था वो अब क्या बन गया है? परपेंडिकुलर। इसलिए बेटा फंक्शन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ऐसा क्यों हो जाता है? बेटा राइट हैंड साइड में तो एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा एक्स एक्सिस क्या होती है? नेगेटिव, जिसकी वजह से कुछ फंक्शंस पॉजिटिव आते हैं, कुछ फंक्शंस नेगेटिव आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहोगे तो मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, लेकिन अब आप मेरे आइडिया से समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा। बेटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस आएगा। समझ में आ रही बात है नहीं? दूसरा फॉर्मूला बेटा कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? माइनस साइन थीटा। अब आप सोचोगे भाई कि साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बेटा साइन किसके हिसाब से डिसाइड होगा? कॉस के हिसाब से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर बेटा थर्ड, tan 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? tan। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर बेटा क्या आ जाएगा? कॉट 90 प्लस थीटा। कॉट बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और कॉट जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? tan में। कब? जब n मल्टीपल ऑफ π/2 होता है तब। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? इतने फॉर्मूले बेटा आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, बस मैं समझाने के लिए, क्योंकि साइन का तो आपने मान लीजिए याद कर लिया, अगर tan का आ गया तो आप फंस जाओगे, क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ये सारे याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। बेटा अगर आपने फॉर्मूले याद किए, आप याद ही नहीं कर पाओगे, इतने फॉर्मूले हैं, आपको समझ नहीं होगा कि कब प्लस आ रहा है, कब माइनस आ रहा है, कब फंक्शन चेंज होगा, कब फंक्शन चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिफ्थ देखिए ज़रा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा बेटा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो बेटा प्लस आएगा, क्योंकि साइन का ये क्या है? रेसिप्रोकल है। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। समझ में आ रही बात यानी? घर पे जाके बेटा लिख लिख कर एक बार प्रैक्टिस करना। अगर आप ओरली याद करने बैठ गए बेटा नहीं होगी, मैथमेटिक्स ओरली नहीं होती, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा तभी चीज़ें याद होंगी। माइनस कॉसेक, क्लियर हो गई बात या नहीं? तो ये माइनस नेगेटिव एक्सिस पे चला जाता है, इसलिए कुछ वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
देखो एक मैं tan का करके भी दिखा देता हूँ। tan बेटा क्या होता है, tan क्या होता है बेटा, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस बेटा क्या आ गया, नेगेटिव, इसकी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाता है, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ये है फंडा। चलो जी आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो दोबारा से। क्लियर है? अब बेटा हम लेंगे किस पे, 3π/2 पर। देखिए जरा, अब अगर आप देखें तो ये है 0, ये है π/2, ये क्या है बेटा 3π/2। अब 3π/2 में दो केसेस बन सकते हैं, कुछ माइनस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, कुछ प्लस करोगे तो किस में आ जाओगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। मैं दोनों फॉर्मूले एक ही बार में करा रहा हूँ, ठीक है बेटा, बार बार इतना करना पॉसिबल नहीं। एक बार मैं बेटा कर रहा हूँ 3π/2 माइनस थीटा, तो इसका मतलब फिर आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए चलते हैं, पहला फॉर्मूला देखते हैं बेटा। पहला क्या है बेटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा। बेटा ये देखो आपको ये पता होना चाहिए, इससे पहले वाले जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए वो क्या थे, π/2, 5π/2, फिर 7π/2 एंड सो ऑन, ठीक है, सॉरी 9π/2। यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 3π/2, फिर क्या आएगा बेटा 7π/2, 7π/2, क्योंकि बेटा 1π/2 फिर 3π/, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 एंड सो ऑन। तो इसका मल्टीपल आएगा तो समझ जाना है बेटा वही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो बेटा साइन इस पे देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस, और यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज होकर बेटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमें 270 की वैल्यू नहीं पता, सॉरी 250 की वैल्यू नहीं पता, 230 की वैल्यू नहीं पता, तो एंगल को जब हम छोटा कर लेंगे हम उसकी वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा बेटा क्या है, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस कैसा रहता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। थर्ड बेटा क्या आ जाएगा, टेन, टेन कैसा रहता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है, इसीलिए प्लस कॉट थीटा आएगा। फिर बेटा कॉट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसीलिए क्या आएगा प्लस टेन थीटा, ठीक है। फिफ्थ बेटा कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, बेटा क्या होता है माइनस सेक थीटा, फंक्शन में तो चेंज करोगे, सेक 3π/2 माइनस थीटा, बेटा क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। क्या बातें क्लियर हो रही है बेटा? अब हमें किस में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 3π/2 में कुछ ऐड करोगे तो किस में पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे बेटा। समझ में आ गई बातें? आप जरा देखिए, पहला फॉर्मूला देखिए जरा, साइन 3π/2 प्लस थीटा, इस बार क्या है बेटा प्लस थीटा। जब बेटा आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कैसा होता है, नेगेटिव, और ये किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। सेकंड बेटा कॉस 3π/2 प्लस थीटा, कॉस कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, कॉस किस में चेंज हो जाता है बेटा, साइन थीटा में। थर्ड टेन 3π/2 प्लस थीटा, टेन बेटा कैसा रहता है, नेगेटिव, लेकिन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n मल्टीपल ऑफ π/2 आ रहा है, ठीक है। n मल्टीपल ऑफ π/2 के हिसाब से बेटा हमेशा नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि वो 90 प्लस थीटा बन रहा है या फिर 270 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करोगे तो सेकंड में जाओगे, इसमें कुछ ऐड करोगे तो फोर्थ में जाओगे, तो इस बात का ख्याल रखना, कहीं हर बार ही चेंज कर दो, चेक कर लेना। अगर कन्फ्यूजन हो, मान लीजिए 7π/2 आ गया, अब आप कन्फ्यूज हो जाओगे
कि इसमें कुछ ऐड करोगे तो सेकंड में जाओगे या फोर्थ में जाओगे, तो बेटा फिर आप कैलकुलेट करके देख लेना, π/2 में पाई ऐड करना तो ये आ जाएगा, फिर पाई ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर पाई ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, वरना याद रखो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 1π/2 है, फिर 3, फिर 5, ऑड नंबर चलते रहते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। 10 आ गया, फिर क्या आ जाएगा बेटा कॉट। कॉट क्या रहता है, कॉट क्या रहता है बेटा नेगेटिव। कॉट किस में चेंज हो जाता है 10। अब आ जाइए बेटा किस पे, सेक। सेक क्या रहता है बेटा पॉजिटिव। सेक किस में चेंज हो जाता है बेटा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बेटा किस में चेंज हो जाता है माइनस सेक थीटा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं बेटा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मेरा रिमोट कहाँ है भाई, ये रहा।